राजा सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से पहले घर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो अपनी रिहाई के बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा। इसने कहा कि मुनव्वर फारूकी को जिस जबान में जवाब देना है वो देगा। मुनव्वर फारूकी ने खुलेआम भगवान राम और सीता का नाम लिया, लेकिन इसने किसी का नाम अपनी वीडियो में नहीं लिया। इस पर क्यों हंगामा आराई हो रही है? इसने सवाल किया कि इसकी कही हुई बात से कोई वाकया पेश आया क्या? इसने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में मुस्तहकम हो रही है। बंडी संजय यात्रा कर रहे हैं, शहर में हिंदुत्व पर वो बात कर रहा है। टीआरएस बीजेपी का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। इसने कहा कि वो खौफजदा नहीं है, इसने कोई गलत बात नहीं की है। हिंदी में बोल सर, మొదటి నుంచి మీరు చేసినటువంటి నేను దానికి నాకు ఏం భయం లేదు। నేను అన్నిటికీ ఇప్పుడు నా యూట్యూబ్ లో అయితే నా వీడియో తీసేసినారు। ఇప్పుడు పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు చూద్దాం। దాని తర్వాత నేను రిలీజ్ అయిన తర్వాత सेकंड पार्ट सर आप क्या बोलना चाहिए सर? सर आप क्या बोलना चाहिए? ఏం జరిగింది మీరు మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు రాజా సింగ్ గారు? ధర్మం గురించి తీసుకెళ్తున్నా, ధర్మం గురించి సావని मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद बरहम हुजूम से खिताब करते हुए कहा कि राजा सिंह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। अरेस्ट होना पक्का अरेस्ट करेंगे। अभी कंप्लेंट दिए ना सर, अभी हम बैठ के एफआईआर करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं। पक्का बोल रहे हैं 100%। इंटेंशनली पूरा प्रॉब्लम क्रिएट करने के वास्ते डाला है, इसको अरेस्ट करना पक्का करना करते सर। इसीलिए हम आए, अभी कंप्लेंट लिए, असाइनमेंट भी दिए, हम बैठ के अभी एफआईआर कार्रवाई करके अरेस्ट भी करते पक्का करते। अरे पक्का मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी की रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों, भारत की तकसरियत और वहदत को बर्बाद करना बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी को भारत के समाजी ताने बाने की कोई फिक्र नहीं है, इसको तार तार करने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने फौरी इस पर रुकन असम्बली के खिलाफ केस दर्ज करके इस रुकन असम्बली को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रुकन असम्बली के आवाज़ के नमूने लैब को भेजे जाएं और इस फौजदारी केस को मजबूत बनाया जाए। इस रुकन असम्बली की बकवास की तेलंगाना हर तबका मजम्मत कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अमन को ख़राब करना और यहाँ पर फ़िरक़ावाराना फसादात करवाना चाहती है। हैदराबाद की सरमायाकारी की तरक्की को वो रोकना चाहती है और इसीलिए वो अपनी सियासी रोटियाँ सेकने के लिए मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अपने रुकन असम्बली के ज़रिए बकवास करवा रही है। उनको रोकना चाहिए क्योंकि ये मुल्क सबका है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इसको मुतनाज़ा बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये जानबूझकर दिया गया बयान है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। ये उसी का सिलसिला है। इस तरह की जानबूझकर की गई हरकत से ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि बीजेपी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफ़रत करती है। इसीलिए वक्फ़े से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने, इश्तियाल दिलाने के लिए बीजेपी अपनी नफ़रत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक़ से दिखा रही है। बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने
इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डिलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफ़रत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफ़रत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफ़ी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मज़हब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी ज़बान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहाँ पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाज़त के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़े के ख़िलाफ़ पुराने शहर में ताजिरों ने रज़ाकाराना तौर पर बंद बनाया और मलून बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े के वीडियो के वायरल होते ही पुराने शहर के तमाम दुकानदारों में बरहमी और गम व गुस्से की लहर देखी गई, जिन्होंने अपनी दुकानात को बतौर एहतजाज बंद कर दिया। कई मकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने के वीडियो के वायरल होने के बाद हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई हिस्सों में मुसलमानों में शदीद बरहमी, गम और गुस्सा और बड़े पैमाने पर एहतजाज के पेश नज़र बीजेपी ने राजा सिंह को मुअत्तल कर दिया है। राजा सिंह को मरकज़ी तादीबी कमेटी ने पार्टी और दीगर तमाम जिम्मेदारियों से फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया है। तादीबी कमेटी के सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने रुकन असम्बली से ख्वाहिश की है कि वह अपने मुतनाज़ा और काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर अंदरून 10 दिन यानी 2 सितंबर तक जवाब दें। इस रुकन असम्बली के रिमार्क्स के ख़िलाफ़ मुस्लिम तबके में काफ़ी बरहमी देखी गई थी और इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज भी किए गए थे। बीजेपी ने इस बयान पर राजा सिंह से इजहार ला ताल्लुक़ी किया है। इसी दौरान बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि हमारी पार्टी तमाम अक़ायद का एहतराम करती है और कोई इससे इन्हिराफ करता है तो हम इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। हमारी कौमी पार्टी है जो अक़ायद में इख्तलाफात को नहीं मानती। बीजेपी तमाम को यकसां मानती है। हम नफ़रत की तकरीर की तस्दीक़ नहीं करते और राजा सिंह ने अगर इससे इन्हिराफ किया है तो पार्टी इस मामले से निमट लेगी।
रुकन कौंसल कविता के मकान पर मुजाहरा करने वाले बीजेपी कारकुनों की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को जनगांव में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी कारकुनों में बहस व तकरार हो गई। बीजेपी कारकुनों ने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बंडी संजय को हिरासत में लेने पुलिस की कोशिशों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। पानी की अदम सरबराही पर बेगम बाजार बेदवाड़ी के मुकामी अफराद ने घोड़े की खबर इलाके में दफ्तर आबरसानी पर एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाटर वर्क्स के ओहदेदार उनके साथ शदीद नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिनों से वो पानी से महरूम हैं और इस सिलसिले में जब वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों से रब्ता किया जाता है तो वो उनसे सीधे मुँह बात भी नहीं करते। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बैलवाड़ी का रहने वाला हूँ। बैलवाड़ी की ये तमाम अवाम है आजू बाजू के, और बिल बन रहे सब। जीएम को फ़ोन करे तो जीएम बिल माफ़ हो गया, मगर बिल जो है सो हम नहीं दे रहे। हमारे को पानी की सप्लाई नहीं दे रहे और आजू बाजू सप्लाई दे रहे। जीएम को फ़ोन करे तो जीएम फ़ोन नहीं उठा रहे और दूसरे अहदेदारान को फ़ोन करे तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे। ये नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। हमारे एरिया को जो है सो पानी नहीं दे रहे, आजू बाजू पानी छोड़ रहे। क्या वजह है आखिर हमारे को पानी नहीं देने की? हमारे को क्यों नज़रअंदाज कर रहे? नज़रअंदाज ये हम नहीं होने देंगे। नज़रअंदाजी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हम अभी धरना करें और जो है सो फिर हम ऊपर तक जाके धरना करेंगे और TRS गवर्नमेंट तक हम ये पहुंचाएंगे। हमारे साथ पूरे बल्दिया के वाटर वर्क्स के अहदेदारान हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ जो है सो कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट करेंगे और जो है सो कार्रवाई करेंगे। हमारे को नाइंसाफ़ी नहीं होना। सबको पानी दे रहे। बैदवाड़ी में सबसे नहीं आ रहा पानी जो है सो 4 दिन से नहीं आ रहा। 4 दिन हो गए आज को। इससे पहले भी ऐसी करे, पानी छोड़ते बन गए। 4 दिन में 2 घंटे लाइनमैन पानी दे रहा। हमारे एरिया को 90 मिनट पानी दे रहा लाइनमैन। लाइनमैन को बोले तो हमको नहीं मालूम, साहब को बोलो जाओ। साहब को बोले तो फोन नहीं उठा रहे। गुरुनाथ साहब कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हमारे एरिया को। आके उनको कंप्लेंट भी करे तो क्या करना जी? नियारा पानी जाओ, आए तो देते जाओ, आने के बात करने आए तो कोई रेस्पेक्ट से बात नहीं करते। राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज करते हुए मजलिसी लीडरों ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस स्टेशन के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों ने पुलिस और बीजेपी MLA राजा सिंह के खिलाफ नारे लगाए। मजलिसी कायदीन समद बिन अब्दात और सलीम बेग ने बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करने और उसके खिलाफ PD एक्ट लगाने का भी मुतालबा किया। जो ना एक राउडी उसको ट्रीट करते हैं, उसको अरेस्ट करना है। इतने केसेस हैं, उन्हें इज नॉट MLA सर, ही इज नॉट सुटेबल फॉर MLA, ही इज ए राउडी शीटर सर। प्लीज आप लोग एक्ट एज ए राउडी करिए उसको, प्लीज। बार-बार बयान IT के हुकाम ने शहर हैदराबाद में फ्यूनिक्स कंपनी पर धावे किए। शहर के नानाग्रामगुड़ा और माधापुर के अलावा दीगर मुकामात पर कंपनी के दफातर पर ये धावे किए गए। ये तलाशी तकरीबन 4 घंटे जारी रही। मुंबई से IT के 8 एहलकारों की एक टीम ने वसी पैमाने पर तलाशी ली और कई अहम फाइल्स जब्त की। समझा जाता है कि ये धावे टैक्स चोरी के इल्ज़ामात के पस मंज़र में मारे गए। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स के घरों पर भी बेक वक्त तलाशी ली गई। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के वाक़े के ख़िलाफ़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस की हिदायत पर कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने DCP वेस्ट जोन के दफ्तर पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, बहादुरुद्दीन, अजीज़ खान पठान और दूसरे मौजूद थे। TRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के मकान के करीब कशीदगी फैल गई क्योंकि BJP, BJYM और BJP महिला मोर्चा के कारकुनों ने उनके मकान का मुहासिरा करने की कोशिश की। पुलिस ने एहतियाती तौर पर कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इन कारकुनों ने दिल्ली की शराब पॉलिसी के स्कैम में नाम सामने आने के बाद MLC से इस्तीफे का मुतालबा किया। बीजेपी कारकुनों की जानिब से एहतजाज की कोशिश की इत्तला के साथ ही कविता के मकान के करीब पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया था। TRS के रुकन कौंसल कविता से वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात हलसानी श्रीनिवास यादव ने यगानगत का इजहार किया। आज उन्होंने रुकन असम्बली D नागिंदर M गोपीनाथ
के वेंकटेश एम गोपाल और दीगर कारपोरेटर्स व टीआरएस कायदीन व कारकुनों के साथ मिलकर कविता के मकान पहुंचकर बीजेपी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ कविता के मकान पर एहतजाज की शदीद मजम्मत की। टीआरएस कायदीन ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में बंदूक से डराकर एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को लूटने की कोशिश की गई। बावसूख ज़राए के मुताबिक मधुबन कॉलोनी में वाक़ ज्वेलरी शॉप में 3 अफराद गाहक की तरह दाखिल हुए और उन्होंने जेवरात ख़रीदने के बहाने वहां के मालिक दिलीप से बातचीत की। इन अफराद को जेवरात दिखाए जा रहे थे कि अचानक इनमें से एक ने बंदूक निकाली और रकम का मुतालबा किया। दुकान के मालिक की चीखो पुकार पर मुतसिल दुकानात के ताजरीन और मुकामी अफराद वहां पहुंच गए। हुजूम के जमा होते ही मुलजिमीन वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुकामी अफराद के ताउन से 2 मुलजिमीन को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। डॉक्टर्स ने मंकी पॉक्स के बाद टोमेटो फ्लू के मामलात में इजाफे के सिलसिले में खबरदार किया है। मुल्क में इस फ्लू का पहला केस केरला में दर्ज किया गया। ओडिशा में 26, केरला में 82 बच्चों में ये फ्लू देखा गया। 9 साल के बच्चे बुखार से मुतासिर होते हैं। छोटे बच्चों में शदीद बुखार, पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन की अलामात होती हैं। पेट पर टमाटर की तरह बड़े बड़े निशान आते हैं, इसीलिए इसको टमाटर फ्लू का नाम दिया गया है। मुनुगुडु असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के मसले पर रियासती कांग्रेस के कायदीन के एक वफ़द ने पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। प्रियंका गांधी ने पार्टी कायदीन को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी किए जाने के वीडियो के वायरल होने के बाद रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के शदीद एहतजाज और गम व गुस्से पर गुस्ताख रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारों और एहतजाजियों ने राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। गुस्ताख और मलून रुकन असम्बली के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में बेशतर तंजीमों की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने इसके वीडियो को हज़फ कर दिया है। अपनी गिरफ्तारी के वक्त राजा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए धमकी दी कि वो अपनी रिहाई के बाद वीडियो का दूसरा हिस्सा जारी करेगा। इसने कहा कि उसको कोई खौफ नहीं है। इस गुस्ताखाना वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद दबीरपुरा पुलिस ने जाफरानी जमात के रुकन असम्बली के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस एहतजाज पर पुलिस ने कई मुजाहिरीन को मंगल को गिरफ्तार कर लिया। दफ्तर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, डीजीपी दफ्तर पुराने शहर हैदराबाद और कदीम कमिश्नर पुलिस दफ्तर के साथ साथ शहर के कई अहम मुकामात पर पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया, क्योंकि कई मुकामात पर राजा सिंह के खिलाफ मुसलमानों की जानिब से मुजाहरे शुरू हो गए हैं। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर भी पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ तेलंगाना स्टेट पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात, ग्रे हाउंड्स और पड़ोसी अजला की पुलिस को भी हैदराबाद में तैनात कर दिया गया। पुलिस के पिकेट्स को शहर के हसास मुकामात और पुराने शहर में तैनात किया गया। कई मुकामात पर दुकानात बंद कर दी गईं। बाज़ मुकामात पर पुलिस की ज़्यादती की भी इत्तलात मिली है। पुलिस के सीनियर ओहदेदारों ने सुबह में इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत की मुकम्मल पुलिस मिशनरी को चौकस कर दिया। पेशरो अजला आदिलाबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद, विकाराबाद, महबूबनगर में गैर सरकारी हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया की इत्तलात के मुताबिक राजा सिंह के खिलाफ शहर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के हुदूद में एहतजाज जारी है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अहमद बलाला ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद बरहम हुजूम से खिताब करते हुए कहा कि राजा सिंह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट पर एहतजाज करने पर कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में राजा सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से शिकायत का सिलसिला जारी है। इस गुस्ताखाना वीडियो के वायरल होने के बाद मुसलमानों में शदीद बरहमी की लहर देखी गई। राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज करते हुए मजलिसी कायदीन ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुनों ने राजा सिंह के खिलाफ नारे लगाए। मजलिसी लीडरों समद बिन अब्दात और सलीम बेग ने बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ PD एक्ट लगाने का मुतालबा किया। नटराज नगर झिर्रा में भी नौजवानों ने एहतजाज किया और टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन से इस सिलसिले में शिकायत की।
वाज़ेह है कि KCR अपने आप को सेकुलर वज़ीर आला होने का दावा करते हैं। अब देखना यह होगा कि राजा सिंह की इन हरकतों पर अवाम में पाई जाने वाली बरहमी और शदीद गम गुस्से पर हुकूमत इस मलून के ख़िलाफ़ मज़ीद क्या कार्रवाई करती है। बाज़ गोशों का मानना है कि अगर किसी भी अक़लियती लीडर से ऐसी हरकत सरजद होती तो इस पर काफ़ी हंगामा आराई की जाती थी, इसके ख़िलाफ़ PD एक्ट भी लगा दिया जाता। मगर राजा सिंह BJP का रुकन असम्बली है, इसके ख़िलाफ़ कई शिकायत भी हैं, तो क्या इसके ख़िलाफ़ PD एक्ट लगाया जाएगा? इस मामले में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मोहतरम अली जनाब अलहाज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो है के इल्म में ला के उनकी हिदायत लेकर हम लोग जो है तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान व सदूर मोतमदीन और नौजवाना ने हल्क़े असम्बली चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर आज वर्मा साहब जो सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ चंद्रान गुट्टा है उनके सामने तहरीरी शिकायत की है। और हम उस शिकायत में हमने तहरीर ये किया है कि जो राजा सिंह जो सोकॉल एक MLA है, जो MLA का हम समझते हैं कि जो है ना वो अहल ही नहीं है, क्योंकि बारहा एक तो जो है वो अपनी जहर अफशाई जो है ना तरह तरह की जो है हथकंडे इस्तेमाल करते हुए वक्तन फ़ौक्तन जो है दिल आज़ारी करने का जो है वो जो है ठान लिया है। लिहाजा इस पर सैकड़ों केसेस बुक है, लेकिन आज तो वो उसने ये तो ये शान रिसालत में गुस्ताखी कर कर उसने जो है ना अपनी हद से तजावीज़ कर चुका है। लिहाजा हम जो है यह तहरीरी तौर पे जमहूरी अंदाज में हम हमारा एहतजाज करते हुए हमने एक तहरीरी जो है शिकायत की है। अगर इस तहरीरी शिकायत पर हुकूमत को चाहिए और पुलिस महकमे को चाहिए और पुलिस महकमे के जो है ना आला ओहदेदारों को चाहिए इसका सख्त नोट लेते हुए एक FIR करें। और आज ही की तारीख़ में हमारा ये मुतालबा है कि आज की तारीख़ में ही इस जो है शैतान को, मैं तो कहूँगा न सिर्फ शैतान बल्कि मैं कहूँगा ये जो है शैतान का जो है बाप है, इसको जो है आप जो है हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आते हुए इसको फौरी जो है गिरफ़्तार करे। और न सिर्फ गिरफ़्तार करे बल्कि इसके ऊपर सैकड़ों केसेस दुनिया जानती है, दुनिया के सामने आया है कि ये दरिंदे के पास ऊपर जो है मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशनों में शहर के सैकड़ों केसेस बुक है। फिर हुकूमत जो है के लिए लम्हे फ़िक्र है कि भाई ऐसे जो है एक दरिंदे को खुला अगर आप छोड़ेंगे, उसको महरूस नहीं करेंगे तो और भी जो है शहर और रियासत की जो है अमन अमान को जो है ख़तरा हो सकता है। और ऐसे लोगों से ख़तरा लाहक है। बिलखुसूस ये राजा सिंह के ख़िलाफ़ हमने जो तहरीरी शिकायत की इस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करते हुए इसे PD एक्ट भी लगाते हुए इसको जो है जेल में भिजाया जाए। इसका सही ठिकाना सलाखों के पीछे है और इसका जो है मुकाम ही, क्योंकि एक खूनखार और एक जो है जानवर जो होता है उसको जो है बाहर खुला छोड़ा नहीं जाता बल्कि उसको जू के पिंजरे में रखा जाता है। इसको चाहिए कि जो है जेल के पिंजरे में लेके जाकर उसको महरूस रखे ताकि जो है ना शहर की अमन व अमान सुकून से रह सके। तो ऐसा कई नेक्स्ट नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकबर, हम हुकूमत तेलंगाना से और महकमे पुलिस के अहदेदारों से मुतालबा करते हैं कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले इस दरिंदा और शैतान सिफत राजा सिंह को फौरी गिरफ़्तार किया जाए और शहर को पुरअमन रखा जाए। रियासत में अमन का माहौल अगर बनाना है तो इस शैतान मलून को जो सिर्फ इलेक्शन के प्रोपेगेंडे के तहत शान रिसालत में गुस्ताखी करके मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहा है और इस मुसलसिल BJP के स्पोक पर्सन और BJP के लीडर्स जो शान रिसालत में गुस्ताखी करते आए हैं और उनकी हुकूमत की जानिब से हौसला अफजाई के नतीजे में ये दरिंदे दिन रात इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अगर इनको लगाम न दिया जाए, KCR साहब जो सेकुलर जहन रखते हैं, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि दीगर रियासतों में कुछ हो ना हो लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में इस दरिंदे को, इस शैतान को सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए इमीडिएट गिरफ़्तार करने के अहकाम जारी करें और इन्हें गिरफ़्तार किया।